हरि ओम। नमो विश्वब्राह्मण्ये नमः। श्री विराट विश्वकर्मा भगवान ये नमः। अंडपिंड ब्रह्मांड का सम्मिलित रूप विशाल ब्रह्मांड में महाशिव जिनमें मनु विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। सज्जोजात नाम से प्रसिद्ध पूर्वी मुख्य रूप में उभरे हुए विष्णु जिनमें माया विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। वामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए दक्षिण मुख में उभर हुए चार मुख वाले ब्रह्मा जिनमें 10वां विश्व ब्रह्मा कहा जाता है। पश्चिम मुख से उभर हुए जिससे अघोरा के नाम से जाना जाता है। इंद्र जिनमें शिल्पी ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। तत्पुरुष के नाम से जान वाली उत्तर मुख में उभर हुए सूर्य जिनमें विश्व ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। ईशान्यम के नाम से जान वाली ऊर्ध्वमुख पर उभर हुए इस 5 मुखों में उभर हुए इस ब्रह्मा को 5 ब्रह्मा कहा जाता है। ये 5 वेदम के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और प्रणव वेद के जान के हैं और सृष्टि, अवस्था, संहार, आप्तोर्जन और कृपा के 5 कर्मों के कारण है। इस 5 ब्रह्मा से कैलाश में जो मनु ब्रह्मा महाशिव, वैकुंठम में जो मई ब्रह्मा विष्णु, सत्यलोकम में जो तत्व ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा, स्वर्गलोकम में जो शिल्पी ब्रह्मा देवेंद्र और सूर्यलोक में जो विश्वज्ञ ब्रह्मा आदित्य निवास करता है। जो इस विशाल ब्रह्मांड के 14 लोकों पर शासन करता है। वैकुंठ में धरती माता आगमन, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों बार्धों को गीता का उपदेश देना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमन धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत जब भी धर्म को हानि पहुंच जाती है और अधर्म बढ़ती है तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। के जीवनी में धर्म के स्थापना, धर्मयाम के रक्षा और दुष्टों को दंड देने के लिए हर युगों में अवतार लेता हो। उस प्रतिज्ञा को करने के बाद भगवान विष्णु ने कृतयुगम में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन का अवतार लिया। त्रेता युगम में रामावतार, परशुराम अवतार का अवतार लिया। द्वापर युगम में कृष्णा का अवतार लिया और कलयुगम में बुद्ध का अवतार लिया। लेकर धर्म की
स्थापना की। लेकिन कलयुग में पृथ्वी पर अधर्म का प्रचार बढ़ती गया और पापी आत्माओं, कठोर आत्माओं, क्रूर आत्माओं, अपनी कर्तव्यों से विमुख भागों कुकर्म करने वाले और स्वार्थ लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और पूरी पृथ्वी पापों से भर गई। मनुष्यों द्वारा किए गए अनेक पापों का बोझ सहन कर पाने के कारण देवी भूदेवी अपने स्वामी भगवान जगन्नाथ से मिलने से वैकुंठ गई। भूदेवी पृथ्वी पर पापों का बोझ सहना कर पाने के कारण देवी भूदेवी ने भगवान श्री महाविष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। हे पुरुषोत्तमा, आप जानता है कि कृष्णावतार के अंत के साथ ही द्वापर युग का भी अंत हो गई। समय आने पर अर्जुन का पोते परीक्षित भरतखंड में उत्तराधिकारी बने। उसे परीक्षित के समय अर्थात कलयुग काल से प्रेरित होकर धर्म के देवता गाय के रूप में एक पर खड़ी हुई और दुख हुई। इसके समय में कलिपुरुष ने शूद्र के रूप धारण कर लिया और अपने पैरों से लत मारकर धर्म देवता को प्रताड़ित करने शुरू कर दिया। वेदों में कहा गई कि गाय का प्रताड़ित करना करेना बड़ा पाप है। परीक्षित ने यह जानकर वेदों की ऐसी भूमि में गाय का प्रताड़ित करने के कारण कली धर्म है, परीक्षित ने उस कली पर कुछ प्रतिबंध लगाकर गाय को बचाया और धर्मदेवी को फिर से चार पैरों पर खड़ा किया। परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय और उसके बाद विक्रमार्क और उसके बाद शालिवाहन वंश ने भरतखंड पर शासन किया और धर्म के सिद्धांतों से पालन किया। उनके बाद में रायल वंश के शासन काल में भोजबी का पालन किया। रायल वंश के शासन काल में जो धर्म का पालन किया गया। रायल वंश के अंतिम शासन रामराज के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हुई। विजयनगर साम्राज्य के पतन के साथ ही मेरी मुसीबत शुरू हुई। इस प्रकार भूदेवी ने श्री महाविष्णु ने प्रार्थना करता है। भगवान श्री महाविष्णु जिनने देवी भूदेवी की प्रार्थनाएं और विनतियां सुनी, प्रसन्न होकर उसने अपने भरपूर कृपा से आशीर्वाद दिया। देवी चिंता मत करो, तुम्हारा दुख समझ जाता हूँ। तुम्हारी दुखों को कम करने के लिए मैं संसार के हित में एक उपयुक्त सोचूंगा। मैं एक ऐसा मार्ग सजाऊंगा जो
तुम्हें शांति, सुस्थिर और सीमित और आनंद प्रदान करेगा। तब तक आप यही सिंहासन पर विराजमान रहे। भगवान विष्णु ने देवी भूदेवी से कहा। उसके बातों सुनकर भूदेवी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोले, आपके दिव्या कृपा से मेरे ऊपर चाहिए पाप के बोझ को पूरी तरह नष्ट कर दिया है और मैं आपको आदेश स्वीकरण करती हूँ। वह कही कर भूदेवी वह सिंहासन पर बैठ गई। स्वस्ति शुभम।